ओके, तो हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, उसको डिस्कस कर लिया था पूरा। और आज जो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो क्या डिस्कस करेंगे? आज हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन कैसे होते हैं। मैंने आपको समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो प्रिंसिपल काम है, जो असल उसका काम है, वो क्या है कि वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगी, ये उसका काम है। और उसके अलावा जितना भी वो काम करेगी वो सारे उसके एक्स्ट्रा काम है। और उस एक्स्ट्रा काम में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। यानी कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी है, कौन सी चीज़ सेल से बाहर जानी है, ये सारे फैसले कौन करेगी? सेल मेम्ब्रेन करेगी। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की। हम समझने की कोशिश करेंगे वो 3-4 प्रोसेस जिनकी मदद से सेल अपनी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ चीज़ों के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेट सपोज, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और इसको मैं, चलो मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन की एक तरफ साइटोप्लाज्म होता है, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। मैंने उसको ECF लिख दिया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। लेट सपोज कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन सेल से बाहर ज़्यादा है और ऑक्सीजन सेल के अंदर कम है। ठीक है, अब क्या होगा? याद कर लें, ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल ड्राइविंग फोर्स है कि चीज़ें हमेशा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से कम की तरफ जाती है। नेचर हमेशा चीज़ों को जहाँ वो ज़्यादा होती हैं वहाँ से वो चाहती है कि वो कम की तरफ चली जाए। ये बात ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से मज़े से घूमती हुई सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती हुई अंदर आ जाएगी। लाइक इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा है, रेस्पिरेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बड़े मज़े से घूमती हुई सेल से बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंसेस ने मूव किया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ वो ज़्यादा है, टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी उस तरफ जहाँ वो कम है, इस प्रोसेस को आप और मैं नाम देते हैं डिफ्यूजन का। किसका नाम देते हैं? डिफ्यूजन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर concentration towards area of lower concentration, यानी ये वो जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से वो मूव कर जाएगी वहाँ पर जहाँ वो कम है। अच्छा बाबा, ओवैस इसमें ही डाल। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर ज़रा एक केस सिनेरियो में समझना है। और केस सिनेरियो में क्या समझना है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब यहाँ पर बाहर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज बाहर ज़्यादा है, अंदर ग्लूकोज कम है। अब क्या होगा? ग्लूकोज को कहाँ जाना चाहिए? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? क्यों बाहर से अंदर क्यों आएगी? क्योंकि बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। ऐसे ही होगा, सही। मगर मसला ये है ग्लूकोज है वाटर सॉल्युबल, और तुम याद करो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की, और फॉस्फोलिपिड तो वाटर सॉल्युबल चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देते ही नहीं। अब क्या करें? भाई ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल है ना। हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर से वाटर सॉल्युबल चीज़ों को तो गुजरने देती ही नहीं है। तो अब क्या करें? ग्लूकोज तो हमें चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाते हैं, और ग्लूकोज हमें नहीं मिला तो एनर्जी नहीं मिलेगी, बड़ा काम खराब हो जाएगा।
इसका मतलब है कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता होगा जरूर, है ना। होता क्या है, होता ये है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर तुमने पढ़ा था कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको तुम और मैं नाम देते हैं चैनल प्रोटीन्स का। याद आ रहा है ना, हमने पढ़े थे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं ना, और वो रास्ता प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने उनका नाम क्या रख दिया था, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स। तो अब क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है जो सेल के बाहर ज़्यादा है, वो इस चैनल प्रोटीन से सेल के अंदर चला जाएगा जहाँ वो कम है। देखो डिफ्यूजन ही हुई, डिफ्यूजन ही हुई है, चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ ही आई हैं, मगर इसको हेल्प किया है, इसकी मदद की है किसने, चैनल प्रोटीन ने। तो पता चला कि डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, ऑफ टू टाइप्स। डिफ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। एक तो ये डिफ्यूजन है जो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चली गई, इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन विदाउट चैनल प्रोटीन्स, विदाउट, यानी इसमें चैनल प्रोटीन्स की मदद शामिल नहीं होती। और दूसरी जो होती है ये वाली, जहाँ पे चैनल प्रोटीन की मदद शामिल है, इसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, सहूलत पैदा करना। जैसे आप सुनते हैं फलाने चीज़ का फैसिलिटेशन सेंटर, यानी वहाँ पर उसकी सहूलत पैदा की गई है, मदद दी गई है। तो विथ द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन। तो ये भी दो टाइप की हो गई, सिंपल डिफ्यूजन चैनल प्रोटीन्स के बगैर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल प्रोटीन्स के साथ। फर्क समझ में आ गया, फर्क समझ में आ गया। तो जहाँ पर चैनल प्रोटीन मदद करें चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर आने में या बाहर से अंदर आने में, उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जहाँ चैनल प्रोटीन के बगैर वो काम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है उसको, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, आसान जबान में डिफ्यूजन ऑफ वाटर, आसान जबान में डिफ्यूजन ऑफ वाटर। यानी वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। क्या कहा है मैंने, वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस का आप नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया कि नेचर हमेशा चाहती है कि चीज़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उधर चली जाए जहाँ वो कम है। ठीक है, ये नेचर हमेशा चाहती है। तो नेचर की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है कि चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ ड्राइव हों, चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ ड्राइव हों। ये नेचर का ड्राइविंग फोर्स है, ये नेचर का ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए तुम ये बात याद कर लो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, चूँकि दोनों नेचर के ड्राइविंग फोर्स के साथ हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ, जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से उधर जा रहे हैं जहाँ वो कम है। इसलिए इस दोनों के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती, इन दोनों के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती। तो हम यहाँ लिखते हैं नोट, बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है, दोनों पैसिव प्रोसेस है। क्या मतलब हुआ, दैट इज डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये नेचर के ड्राइविंग फोर्स के साथ। मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, ग्रेविटी की ड्राइविंग फोर्स कहाँ है, नीचे तो ऊपर है या ऊपर से नीचे। ग्रेविटी का ड्राइविंग फोर्स ऊपर से नीचे है, नीचे तो ऊपर है, ऊपर से नीचे है। तो अगर मैं इस मार्कर को ग्रेविटी की ड्राइविंग फोर्स के साथ लेके जाना चाहूँ, ड्राइविंग फोर्स, तो वो कहाँ है, ऊपर से नीचे, तो ये भी ऊपर है। तो अगर मुझे इसको ग्रेविटी की ड्राइविंग फोर्स के साथ लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सिर्फ अपनी उंगलियां हटानी है, ये मार कर खुद ही चला गया नीचे। क्या मैंने कोई ताकत लगाई? क्या मैंने कोई ताकत लगाई? क्यों मैंने ताकत क्यों नहीं लगाई? क्योंकि मैं ड्राइविंग फोर्स के साथ जा रहा हूँ। तो जब भी हम ड्राइविंग फोर्स के साथ जाते हैं हमें ताकत नहीं लगानी होती, हमें ताकत, हाँ, अगर ये मार्कर ऐसे मेरे हाथ में रखा हुआ है और मैंने मार्कर को ऊपर पहुँचाना है, तो अगर मैं सारी क़यामत तक भी ये मार्कर को ऐसे हाथ में लेकर खड़ा रहूँ तो क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर मुझे ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट जाना है, और अगर मुझे ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट जाना है तो मुझे ताकत लगानी है। मैं जब तक अपने मसल से इसको ऐसे एनर्जी नहीं दूंगा ये तब तक ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बात समझो कि जब भी ड्राइविंग नेचर की ड्राइविंग फोर्स के साथ जाओगे आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी होगी। और नेचर हमेशा क्या चाहती है, चीज़ें जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ से कहाँ चलती हैं, जहाँ वो कम है। तो इसलिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों के अंदर ताकत खर्च नहीं होती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चीज़ों को जहाँ वो कम है वहाँ से वहाँ भेजना पड़ जाता है जहाँ वो ज़्यादा है। यानी आप नेचर के ड्राइविंग फोर्स के उलट जा रहे होते हो। भाई नेचर का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जहाँ चीज़ ज़्यादा है वहाँ से कहाँ भेजो जहाँ चीज़ कम है। मगर कभी कभी आपको जहाँ चीज़ कम होती है वहाँ से वहाँ भेजनी होती है जहाँ वो ज़्यादा है। तो नेचर का ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट चलेगा ना हम लोग, तो एक प्रोसेस आएगा जिस प्रोसेस को आप और मैं नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। किसका नाम देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब चूंकि यहाँ पर आप नेचर के ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो यहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तो इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और एनर्जी कहाँ से लोगे? एटीपी से लोगे। एटीपी आर यूटिलाइज्ड। एटीपी इसमें इस्तेमाल होंगे, बेटा बात समझ गए? इन तीनों में तो कोई सवाल है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। दो प्रोसेस और रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, बहुत आसान है, 1 मिनट में आपको समझ जाओगे। इधर देखो, लेट सपोज ये तुम्हारा दोस्त अमीबा पानी के अंदर घूमता फिर रहा है, और जब ये पानी के अंदर घूम रहा है तो ये खाना तलाश कर रहा है। क्या तलाश कर रहा है? खाना। और तलाश करते करते ये एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पर एक फूड पार्टिकल मौजूद था। ये फूड पार्टिकल है, फर्ज कर लेते हैं। तो जैसे ही ये फूड पार्टिकल के नज़दीक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से वो जो सूडोपोडिया बनाता है, याद है ना आपको, अमीबा सूडोपोडिया बनाता है, तो ये सूडोपोडिया बनाएगा और सूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ाना शुरू कर देगा। सूडोपोडिया फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ाना शुरू कर देगा। अभी ये फूड पार्टिकल अमीबा की सेल के अंदर है, बाहर है? बाहर है। उसके बाद ये क्या करेगा? ये अपने इस सूडोपोडिया को आगे बढ़ाता जाएगा, और सूडोपोडिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस फूड पार्टिकल को कवर करने लगेगा। और कवर करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके सूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आ गया या बाहर है? अंदर आ गया। तो यहाँ पर अमीबा ने क्या किया? अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि सूडोपोडिया किससे बनी हुई? सेल मेम्ब्रेन से। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई सेल अपनी मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को सेल के अंदर एंटर कर ले, जैसा अमीबा ने फूड को किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो प्रोसेस इन विच सेल enter different substances inside them, a process in which cell enter different substances inside them by using their cell membrane। अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करके अगर वो किसी चीज़ को अपने सेल के अंदर एंटर कर लें तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एंडोसाइटोसिस का। किसका नाम देते हैं? एंडोसाइटोसिस का। अब एंडोसाइटोसिस भी 2 तरह की होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की कैसे हो गई? पहली वो जहाँ पर वो कोई सॉलिड चीज़ अपने अंदर एंटर करे, जैसे फूड पार्टिकल सॉलिड था ना, तो अगर वो किसी सॉलिड चीज़ को अपने अंदर एंटर करेंगे
तो इट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। देखो लफ्ज़ है फैगो, इसका मतलब होता है टू ईट, टू ईट। साइटोसिस बाय सेल, साइटोसिस बाय सेल, यानी सेल किसी चीज़ को खा जाए, ईट कर जाए, और खाते आप सॉलिड चीज़ों को, है ना। तो इट इज़ एंडोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, इट इज़ एंडोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। और अगर लिक्विड चीज़ों को करे तो पिनोसाइटोसिस। सॉलिड करेगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड करेगा तो पिनोसाइटोसिस, गैस को करेगा तो गैसोसाइटोसिस। ठीक जा रही है भाई? हाँ भाई। अगर गैसेस को करेगा तो, अभी तो बात की थी कि गैसेस को एंडोसाइटोसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफ्यूजन से हो जाएंगी, क्योंकि वो डिफ्यूजन से हो जाएंगी। डिफ्यूजन में भी बात नहीं की थी, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी ना अभी, तो फिर हाँ तो भाई। अच्छा, जिस तरीके से सेल, अब फर्ज करो कि अमीबा ने इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में लिया, डाइजेस्ट किया, खा लिया, पी लिया, बराबर कर दिया, उसके बाद अगर वो उसको बाहर निकालना चाहे तो क्या करे? अगर इसको बाहर निकालना चाहे तो क्या करे? कुछ भी ना करे, सिर्फ अपने सूडोपोडिया विड्रॉ कर ले। कुछ भी ना करे, सिर्फ अपने सूडोपोडिया विड्रॉ कर ले। तो जैसे ही अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा तो क्या होगा? जैसे ही अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा, ये जो वेस्ट होगा ये इसकी सेल से बाहर निकल जाएगा। ऐसे होगा ना? ऐसे होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सेल अपनी मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए किसी वेस्ट चीज़ को बाहर निकाले, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। तो रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक हो गया। तो गैसोसाइटोसिस किसके नाम रखा अपन ने? डिफ्यूजन का। चलो भाई, डिफ्यूजन आई से गैसोसाइटोसिस लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो ये वो प्रोसेस हैं जिनकी मदद से सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के जरिए कंट्रोल की जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का हमने टॉपिक पूरा कर लिया। अब आप इसको घर जाके आज देखिएगा, कुछ इसमें रहता हो तो कल मेरे से आगे पूछिएगा। तो क्या हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की या फिर साइटोप्लाज्म की, देख लेंगे। ठीक हो गया? चलो।